फिर उसे एक बुजुर्ग औरत ने कहा कि तुम्हारी बीवी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी है। ये सुनते ही होसिया का दिल टूट गया। क्या मेरा प्यार उसके लिए काफी नहीं था? उसी रात होसिया जब अपने घर वापस लौटा तो वो रो पड़ा, ऐ यहोवा खुदावन, मैंने उसे सच्ची मोहब्बत की, फिर भी उसने मेरे साथ ये किया। फिर से एक बार यहोवा खुदा की आवाज आई, होसिया, क्या तू अपनी मोहब्बत को खत्म कर देगा? नहीं, मेरी मोहब्बत बनी इसराइल के लिए कभी खत्म नहीं हो सकती। बस तू जा और उसकी तलाश कर और उसे वापस ले आ। होसिया हैरान रह गया कि क्या मैं फिर से जुमर को अपनाऊं? लेकिन होसिया इस बात को जानता था कि खुदा के इस हुक्म में कोई गहरी बात छिपी हुई है। होसिया उठा, अपने आंसू साफ किए और उसने कहा कि मैं जाऊंगा और उसे वापस ले आऊंगा। होसिया ने उसे बहुत तलाश किया और आखिर में उसे पता चला कि जुमर एक अनजान शख्स की लौंडी बन चुकी है। ये सुनते ही होसिया का दिल फिर से टूट गया। मेरी बीबी जिसे मैंने दिल से मोहब्बत की, अब वो किसी की लौंडी बन चुकी है। फिर उसे खुदावन का हुक्म याद आया कि जाओ उसे वापस ले आ। होसिया ने हिम्मत नहीं हारी। अब वो उस बाजार में पहुंचा जहां लौंडियों को बेचा जाता था और वहां उसने देखा कि जुमर बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखें झुकी थी और चेहरे पे उदासी थी। अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं दिख रही थी और लोग उस पर हंस रहे थे और लोग उसे खरीदने के लिए बोलियां लगा रहे थे। उसी वक्त होसिया की आवाज गूंजी। पूरा बाजार हैरान रह गया कि तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? किसी ने उससे कहा कि पहले ये तेरी बीवी थी, फिर भाग गई, अब तू इसे छोड़ दे। होसिया का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए कि मेरी मोहब्बत इसके लिए सबसे बढ़कर है। होसिया ने एक बड़ी कीमत अदा कर उसे खरीद लिया। जुमर की आंखों में अब आंसू थे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। होसिया ने उससे कहा कि मैंने तुझे खरीदा नहीं बल्कि मोहब्बत से कबूल किया है। होसिया के ये अल्फाज जुमर के अंदर उतर गए। अब वो समझ गई कि होसिया की मोहब्बत एक आम शख्स की तरह नहीं है। वो ऐसा ही था जैसे खुदा की मोहब्बत। वो रो पड़ी कि मैंने इसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। जुमर का दिल अब टूटा हुआ था क्योंकि होसिया ने उसे उसके सबसे बुरे वक्त में दोबारा कबूल किया था। उसने अपने सिर को झुकाया और रोने लगी, होसिया, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, फिर भी तूने मुझे कबूल कर लिया है। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। होसिया ने नरम लहजा में से जवाब दिया कि मुझे यहोवा खुदा ने सिखाया है कि मोहब्बत जज्बात से ऊपर होती है। मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत मुआफ करती है और मोहब्बत कभी हारती नहीं। जुमर के आंसू नहीं रुक रहे थे और उसने अपने दिल में ठाना कि मैं अपने मुआसी की तरफ अब कभी नहीं लौटूंगी। वक्त गुजरा और जुमर ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो इस बात को समझ गई थी कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी साथ देती है। यहोवा खुदा की मोहब्बत भी ऐसी ही है जो किसी के गुनाहों को गिनती नहीं बल्कि उसे मुआफ कर देती है। होसिया ने जुमर के साथ दोबारा से अपनी जिंदगी का आगाज किया और वो फिर से फैमिली बन गए, पहले से कहीं मजबूत। यहोवा खुदा ने होसिया से कहा कि देख, जैसे तूने जुमर से मोहब्बत की, मैं भी बनी इसराइल से ऐसे ही मोहब्बत करता हूँ। अब होसिया पूरी तरह से खुदा के पैगाम को समझ चुका था। हम चाहे कितनी ही बार खुदा से दूर चले जाएं, फिर भी वो हमें कबूल करने के लिए तैयार रहता है। यहोवा खुदा की मोहब्बत सबसे ऊपर और पाक मोहब्बत है। होसिया और जुमर की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि ये खुदा और उसके लोगों के बीच की मोहब्बत को बयान करती है। हम कितनी बार खुदा से दूर चले जाते हैं और दुनिया में अपनी खुशियां तलाश करते हैं, लेकिन आखिर में यही चीजें हमें बेड़ियों में जकड़ लेती हैं। लेकिन यहोवा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमें वापस खरीदने के लिए, कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे उसे कितनी ही कीमत अदा क्यों न करनी पड़े। यही सच्ची मोहब्बत है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत दूर निकल गए हैं तो याद रखिए कि यहोवा खुदा की मोहब्बत कभी तमाम नहीं होती। वो आपको हमेशा कबूल करने के लिए तैयार रहता है, बस आपको वापस लौटने का फैसला करना होगा। खुदा के कलाम और मसीही पैगामात के लिए हालेलुया यहोशुआ चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खुदा के कलाम को बांटिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सब पर हो। आमीन।